चक्रवर्ती दशरथ को सबसे बड़ी चिंता थी कि हमारे पुत्रों का विवाह कहाँ कैसे होगा, और उससे भी बड़ी चिंता थी कैकेयी को लेकर के। माता कैकेयी सदा ये विचार करती, कैकेयी को अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज। वो कैकेयी देश की राजकुमारी हैं। आजकल जागरफर लोग कहते हैं कि कश्मीर कैकेयी देश है, अथवा किर्गिस्तान को भी कैकेयी देश कहा। लिंग्विस्टिक के जो विद्वान हैं वो शब्दों के प्रयोग के माध्यम से ऐसा कहते। तो वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से बड़े सुंदर होते। और सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जब चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ कौशल्यानंद वर्धन नंदन श्री दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए, तो देवी कैकेयी को सबसे बड़ा ये आश्चर्य था कि मेरे पुत्रों के योग्य सुंदर बहुएं मिलेंगी कि नहीं। इसलिए महाराज को भी ये चिंता थी। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज उनकी समस्या का समाधान कर दिए, हल कर दिए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को समझाया कि आप प्रसन्न होकर के दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को प्रदान करें। विश्वामित्र शब्द का ही अर्थ होता है जो विश्व का मित्र हो। यद्यपि विश्व और मित्र को जोड़ेंगे तो विश्व मित्र हो, लेकिन पाणिनि जी का सूत्र है मित्रे चारशौ। उससे ऋषि का वाचक होने पर और मित्र शब्द परे होने पर विश्व के व के उत्तर अ को दीर्घ हो जाता, विश्वामित्र बन जाता। और श्री विश्वामित्र जी किसी के मित्र हो या न हो, लेकिन विश्व के तो मित्र हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का पहला नाम विश्व है। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा, जो कुछ है नाम विश्व भगवान का एक नाम है। और उस विश्व परमात्मा के अनन्य मित्र प्रपन्न श्री विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी को ग्लानि इस बात की है सबसे बड़ी कि वशिष्ठ जी से युद्ध करके मैंने तप करके ब्रह्मर्षित्व को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मर्षि होने पर भी अगर ब्रह्म से संबंध स्थापित नहीं हुआ तो ब्रह्मर्षित्व बेकार है। भगवान ने कृपा करके हमको आपको मानव शरीर दे दिया, लेकिन मानव शरीर मिलने पर भी अगर दाता से हमारा कोई संबंध नहीं बना तो मानव शरीर की सार्थकता नहीं। कुत्ते बिल्ली की तरह से हम भी संसार में आए, खाए पिए मर गए। तो संबंध होना चाहिए, और संबंध सदगुरु जीव को प्रदान करते। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज विचार करते हैं कि वशिष्ठ जी ने कृपा करके श्री राम लक्ष्मण को हमें दिला दिया, अब इनसे हमारा संबंध हो जाए। भक्ति के 5 संबंध होते हैं: दास्य संबंध, सख्य संबंध, वात्सल्य संबंध, शांत संबंध और श्रृंगार संबंध। उसी को भाव कहते हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, श्रृंगार भाव, वात्सल्य भाव और शांत भाव। विश्वामित्र जी श्री राम के दास भक्ति के योग्य नहीं, और सख्य भक्ति के भी योग्य नहीं। प्रीति विरोध समान सन, प्रेम और विरोध समान में होता। और वात्सल्य भक्ति के विश्वामित्र जी पात्र हैं, शांत भक्ति के भी पात्र नहीं, क्योंकि ये वो योगी नहीं है जो नाक दबा करके गुफाओं में ध्यान करें, निर्गुण निर्विकार ब्रह्म की धारणा करें, सुखदेव जी जैसे। और श्रृंगार भक्ति भी नहीं कर सकते कि राम जी मेरे पति हैं, हम उनकी प्रिया हैं। तो विश्वामित्र जी के लिए भक्ति का एक रूप है, वह है वात्सल्य भक्ति। वशिष्ठ जी का श्री राम से संबंध है, वशिष्ठ जी गुरु हैं, तो गुरु का संबंध शिष्य से वात्सल्य भाव का होता। माता पिता का संबंध अपने पुत्र पुत्री से वात्सल्य भाव का होता। तो वात्सल्य भाव, वात्सल्य भक्ति संबंध हो सकता है, लेकिन सख्य संबंध, दास्य संबंध, श्रृंगार संबंध और शांत भाव से संबंध नहीं हो सकता। और वात्सल्य भाव तभी होगा जब या तो श्री राम उनके शिष्य हो या श्री राम के वो माता पिता। तो वशिष्ठ जी को भगवान से वात्सल्य भाव प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया, और वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि होते हुए भी ब्रह्म से संबंध स्थापित कर लिया। लेकिन अभी विश्वामित्र जी निगुराही रह गए। अभी विश्वामित्र जी ने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, और जीव का जब तक भगवान से संबंध नहीं होता तब तक उसका संसार से आवागमन नहीं मिटता। इसलिए शास्त्र की दृष्टि में जैसा भी हो, जीव संसार में आवे तो भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ना चाहिए। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य ने वैष्णव मताब्ज भास्कर में लिखा है कि सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणः सदा, सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणः सदा, शक्ता अशक्ता पदयोर जगत प्रभो, शक्ता अशक्ता पदयोर जगत प्रभो, अपेक्ष
अपेक्षते तत्र कुलम बलम च नो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै। काल की शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं कि किस दिन हम भगवान से अपना संबंध जोड़े, और सदाचार की शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं। सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणः सदा, हर समय हर प्राणी भगवान की प्रपत्ति का अधिकारी है। प्रपत्ति माने शरणागति का, भगवान के शरण में जाने का हर प्राणी अधिकारी है। शक्त हो अशक्त हो, शरीर काम लायक हो या न हो, बालक हो किशोर हो बूढ़ा हो जवान हो या मरण सैया पर पड़ा हो, अशक्त मरण सैया वाला है तो शक्ता अशक्ता पदयोर जगत प्रभो, वह भी जगत प्रभु भगवान के श्री चरणों का शरणागति ले सकता है, चरणों की शरणागति ले सकता है। अपेक्षते तत्र कुलम बलम चनो, और भगवान ये अपेक्षा नहीं करते कि ये ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ है और ये नीचे कुल में उत्पन्न हुआ है, तो जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है उसको हम शरण में लें, और जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं है उसको शरण में न लें। ये आचार्य भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपेक्षते तत्र कुलम बलम चनो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै। जटायु जी कितने शुद्ध रहे जरा बताइए। गीध अधम खग आमिष भोगी, अगति दीन्ही जो जाचत जोगी। वाल्मीकि में चर्चा नहीं है। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने देखा कि इस घर के बाहर राम राम लिखा हुआ है, विभीषण की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा लगा है, धनुष बाण शंख चक्र का चिन्ह बना है। रावण के हर घर में हनुमान जी घुस गए, लेकिन विभीषण के यहां नहीं गए। और तुलसी कह रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकरि शोधा, देखे जहां अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, लेकिन भवन एक पुनि दीख सुहावा, तो हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। वो भगवान के मंदिर से भिन्न है। रामायुध अंकित गृह, राम और राम जी का आयुध अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और तर्क करने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, तो यहां कहां सज्जन कर वासा। जो सारे दुष्टों का निवास है, यहां सज्जन कैसे निवास कर सकता है। लेकिन नहीं, अगर सज्जन है तो उसकी ओरिजिनलिटी का पता करना चाहिए कि ये वास्तव में साधु पुरुष है कि ऊपर से हमको ठगने के लिए है। भाई बिना परीक्षा किए व्यवहार में लोग कहते हैं कि गुरु करो जानकर पानी पियो छान कर, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। हमारे पास उतना ज्ञान ही नहीं है कि हम गुरु जान के करें। कितने आप जानकार हैं कि गुरु जी को जान जाएंगे और करेंगे। अगर गुरु की गति को आप जान गए तो आप स्वयं गुरु हो गए। इसलिए कैसे कह सकते कि गुरु करो जान कर। अब पानी पियो छान कर, तालाब का पोखरे का पानी छान के आप पी लिए, कोई पिएगा कोई नहीं पिएगा। तो उल्टा है, ये गलत बोला जाता है। मेरा विचार है अपना, हम किसी शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि गुरु करो छान कर, पानी पियो जान कर। खोज लीजिए, सदगुरु मिले तो उनकी शरण में जाइए। जानकारी उनकी परीक्षा नहीं लेना, छान कर खोज कर कि हमारे जैसे पात्र या कुपात्र के लिए कौन सदगुरु होंगे, किन की शरण में हम जाएं। इसलिए खोज ले, छान ले और पानी पिए जान करके। पानी जान कर पीना चाहिए कि किसका पानी चलता है, किसका पानी नहीं चलता, किसके यहाँ पीने लायक है, कहाँ नहीं पीने लायक है। इसका बड़ा विचार किया जाता है। हमारे यहाँ तो कोई नाराज हो या प्रसन्न हो, सरकार अपना संविधान अपने घर रखे, लेकिन पानी जिनका चलता है वही एंट्री वाले हैं, माने या न माने। तो पानी जान करके पीना चाहिए और गुरु छान के करना चाहिए।
खोज करके कि किसकी शरण में हम जाएं। भगवान श्री रामानंदाचार्य लिख रहे हैं कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः मता। तो हनुमान जी महाराज से विभीषण कह रहे हैं, हनुमान जी ने कहा इसके साथ तो हठपूर्वक परिचय करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। और जानकारी लिए विभीषण से चर्चा हुई, हम उधर विस्तार में नहीं जाएंगे, एक कथा वाल्मीकि में नहीं है। तो हनुमान जी से विभीषण जी मिले तो विभीषण जी ने कहा कि हे हनुमान जी, मैं रावण का भाई हूं, लंका का अन्न खाता हूं। रावण तो चोरी चिकारी करता है, पूरे दुनिया में दौड़ दौड़ करके जब जोग विरागा तब मक भागा, लूट खसोट रावण करता है। और मैं ही लंका का सारा राज्य देखता हूं। करत राज लंका सठ त्यागी, तो लंका का राज मैं करता हूं, रावण का सारा रहस्य मैं जानता हूं। तो मैं ऐसा रावण का भाई हूं, तो हे हनुमान जी ये बताइए, राम जी कभी हम पर कृपा करेंगे? कहु हनुमान जी महाराज से उन्होंने कहा कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा। क्या भानुकुल नाथ श्री राम हम पर कभी कृपा करेंगे? क्योंकि हम एक तो उनकी पत्नी के हरण करने वाले रावण का भाई हूं, लंका की सारी व्यवस्था हमें मालूम है। हनुमान जी ने कहा, बतलाओ तुम अपने कुटिया के बाहर राम राम लिखे हो, और रावण तो राम नाम सुनते ही फायर हो जाता है, और तुम कैसे यहां रहते हो? विभीषण जी ने कहा कि रावण कभी कभी आता है, हमारे विरोधी शिकायत करते हैं। एक दिन रावण आया, हम पर बिगड़ गया और कहा कि तुम अपनी कुटिया के बाहर राम राम लिखे हो, जो मेरा शत्रु है उसका नाम। तो मैं जुक्ति से काम चलाता हूं। मैंने रावण का पूजन किया, वंदन किया कि आप मुझ विभीषण की कुटिया में आए। रावण ने कहा, पहले कुछ नहीं, पूजन वंदन की बात नहीं, ये बताओ कि तुम मेरे शत्रु का नाम क्यों कुटिया के बाहर लिख रखे हो? विभीषण ने कहा कि लंकेश, आप कैसी विचित्र बात करते हैं, मैंने राम का नाम नहीं लिखा है। मेरे लंका के राजा रावण है, रानी मंदोदरी है, तो दोनों का एक एक अक्षर मैंने ले लिया है। राम माने रावण और म माने मंदोदरी। तो मूर्ख को समझाने के लिए रास्ता है। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि मेरी ऐसी दशा है कि मैं अनाथ हूं, तो क्या रघुनाथ जी कभी हम पर कृपा करेंगे? तो हनुमान जी ने कहा कि जरा हमारी ओर देख लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि आप हमारी ओर देखो, लुक एट द सीन ऑफ मिस्टर हनुमान, आप हमारी ओर जरा देखिए कि मैं कितना सुंदर हूं, कितना मेरा दिव्य रूप है। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुबीर। जब हमारे जैसे कपि स्वभाव से चंचल होता है, दुष्ट होता है, और जब हम पर राम जी ने कृपा की तो तुम पर कृपा नहीं करेंगे। यानी भगवान तो कृपा जीव पर करने के लिए तैयार हैं, अब जीव भगवान की शरण में जाए, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः मता। प्रपत्ति माने शरणागति के सभी अधिकारी हैं, चाहे सक्त हो चाहे अशक्त हो। अपेक्षते तत्र कुलम बलम चलो, उसके कुल और बल की भगवान अपेक्षा नहीं करते कि किस कुल में पैदा हुआ है और इसमें बल शक्ति है कि नहीं। न चापि कालो न च शुद्धतापि वै। तो भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए किसी भी गुण की अपेक्षा नहीं है, न किसी काल की, न किसी मुहूर्त की, न किसी योग की। यद हरेव विरजेत तद अह एव प्रवर्जेत। श्रुति कह रही है कि यद हरेव माने जिस दिन, यद अह एव जिस दिन ही, इसको ठीक करो, उधर आवाज आ रही है, जिस दिन
विरज्येत माने संसार से भगवान के शरण में जाने की इच्छा हो। यद हरेव विरज्येत तद अह एव प्रव्रजेत। उसी दिन भगवान की शरण में चला जाए। उसी दिन भगवान की शरण में चला जाए, जिस दिन संसार से बहिराग हो। कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र जी अपना 2 प्रयोजन लेकर के आए थे और 2 प्रयोजन लेकर के आए, लेकिन एक प्रयोजन तो दशरथ जी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उन पर अनुग्रह ब्रह्म संबंध स्थापित करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को बला और अतिबला दे करके शिष्यत्व प्रदान किया कि ये मेरे शिष्य हो, मैं इनका गुरु हूं, संबंध हो जाएगा। और अगर भगवान से संबंध हो गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अयोध्या में इस समय जो वर्तमान काल में, अरे यार उस पर से घुमाओ, आप हमको करिए ना, बस इधर घुमाइए और करिए। हमको गर्मी बहुत लगती है, डिस्टर्ब हो जाता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। यहाँ देखो ना, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, इसी में है। सिया भो श्री राम राघव रसिकेश भो। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल 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 सिया बोल। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान से संबंध चाहते हैं कि मेरा भी कोई संबंध हो जाए, मैं उनकी शरण में आ जाऊं। क्योंकि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः सदा सक्ता असक्ता पदयोर तयोर न। किसी भी दशा में हो जीव भगवान की शरण को ग्रहण कर सकता। विश्वामित्र जी भले ही भगवती गायत्री का प्रत्यक्ष करने वाले ऋषि हैं, लेकिन गुरु बिनु अथवा भगवान के संबंध के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। अयोध्या के जो मेयर हैं वर्तमान में, उनका नाम है पंडित श्री महंत गिरीशपति त्रिपाठी। वो अयोध्या के इस समय मेयर है। और उनके पूर्वज जो थे उनका नाम था पंडित श्री उमापति शर्मोपाध्याय। और उमापति
जी भगवान श्री कनक बिहारी सरकार को अपना शिष्य मानते थे और वात्सल्य भाव से भगवान की आराधना करते थे। वात्सल्य भाव से भगवान की आराधना करते थे। भगवान से वात्सल्य भाव था। कभी कभी वो कनक बिहारी जी का अयोध्या में दर्शन करने जाते, बड़ी प्रसिद्ध है चर्चा। और एक कोने से खड़े होकर के श्री राम का दर्शन करते, माला लेकर के जाते गले में पहन करके, और पुजारी को दे देते कि भगवान को ये माला पहना दी जाए। एक बार की घटना यह मेरे गुरुदेव सुनाते थे, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य कनक बिहारी जी को बना रखा था। उनकी सुनाई हुई बात बता रहे हैं। एक बार पंडित जी उमापति जी कनक बिहारी जी का दर्शन करने गए और अपने गले की माला उतार के पुजारी को दिया, ले जाओ भगवान को पहना दो। तो पुजारी नया था, बूढ़े पुजारी उस दिन मंदिर में नहीं थे, तो वो माला ले जाके कोने में रख दिया कि ये बताओ, कह रहे हैं भगवान को पहना दो, इनकी पहनाई हुई माला ठाकुर जी को। कोने में डाल दिया उसने। सवेरे भगवान का श्रृंगार हुआ, थक गया पुजारी, जो मुकुट धारण कराता है गिर पड़ता है। भगवान 8 बजे आरती होती है, 10:30 बज गए, थक गया और दर्शनार्थी वहां पहुंच गए, लेकिन ठाकुर ने मुकुट धारण नहीं किया। जीव धारण करा के जाए तुरंत गिर जाए। तो अंत में पुजारी बड़े पुजारी जी को बुला के लाया और कहा, उन्होंने कहा कोई अपराध बना हो। कहा कोई अपराध नहीं, कल शाम को एक पंडित जी आए थे, अपने गले की माला उतार के दिए भगवान को पहनाने के लिए, तो मैंने कोने में रख दिया कि किसी की पहनी हुई माला कनक बिहारी सरकार कैसे पहनेंगे। वो कहे कैसे थे पंडित, बतलाया कि गोरे मोटे तगड़े। समझ गए कि बड़ा भारी दोष हो गया। तुरंत राजा साहब को आदेश गया टीकमगढ़ ओरछा को, और पुजारी पालकी सजाए, उसमें नाना प्रकार के फल फूल रखे, थाल सजा करके, वस्त्र सजा करके, माला ले करके, और बाजे गाजे के साथ कनक बिहारी सरकार की ओर से प्रतिनिधि बन करके पुजारी तिवारी मंदिर को गए। पंडित जी को तिलक किया, पूजन किया कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप गुरु हैं, आपका पूजन हो रहा है और भगवान आपके दर्शन के लिए लालायित हैं, आप चलें। तो पंडित जी को पालकी में बैठा करके और अयोध्या कनक भवन लाया गया। सब लोग जानते थे, किशोरी जी का दर्शन नहीं करते थे कि क्योंकि बहू हैं और हमको देख करके कहीं वो पर्दा न डाल लें, इसलिए वो कोने से ही दर्शन करते थे। तो आए और उन्होंने अपने गले में एक माला धारण की और पुजारी को दे दिया कि ले जाओ भगवान को धारण करा। और माला धारण कराया, भगवान ने मुकुट धारण कर लिया। 11:30 बजे 12 बजे उस दिन भगवान की आरती हुई, क्योंकि उनका भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। ये मेरे शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूं, इस भाव से भगवान की आराधना करते थे। और उनका स्तोत्र भगवती सरजू के बारे में उन्होंने जो लिखा, शास्त्र के महापंडित शिवदत्त मिश्र उनके शिष्य थे, शिव कुमार मिश्र, शिव कुमार शास्त्री, और उनका वीर विंशतिकाख्य स्तोत्र गीता प्रेस से प्रकाशित है। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलय्य सदृशोक बनीय वृक्षान लंकालकानि विघ्नानुत्पाटयद्यस्तम हेम सुंदर कपिम प्रणमामि पुष्टै घोष प्रतिध्वनि शैल गुहा सहस्र संभ्रांत। इतना विलक्षण संस्कृत में उनका हनुमान जी का स्तवन है कि उसके अर्थ को सामान्य लोगों के लिए समझना कठिन है। हेला विलंघित महारणवोप्य मंदम घूर्णत गदा विहत विक्षत राक्षेशु शंभो दवारि बाक्षणे आदि कह करके स्तुति किया। तो भगवान से उनका वात्सल्य भाव है, कोई एक संबंध ठाकुर से होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने राघव श्री राम से वात्सल्य भाव जोड़ लिया। आजकल हमारे यहाँ परंपरा में
दास्य भाव को सबसे थर्ड कोटि का माना गया। जो महात्मा लोग हैं वो भी विशेष करके कोई महंत हो जाता है, महांत, तो वो सोचता हम दास कैसे लिखें, तो स्वामी हम हैं, सारा चेला हमको प्रणाम करते हैं और हमारी गुरुआई हम भी दास रहेंगे, ऐसा कैसे होगा। अयोध्या में तो बहुत से लोग हैं जो नाम दास लिखने में संकोच करते हैं, तो नकल करके आनंद लिखने लगते हैं, आचार्य लिखने लगते हैं, और आचार्य का अर्थ भी नहीं उनको मालूम है। ये भी बात है, आचार्य शब्द का अर्थ नहीं मालूम, लेकिन वो अपने नाम के आगे आचार्य लिखेंगे, शास्त्री लिखेंगे, दास लिखने में लज्जा आती है। और आचार्य लिखने का वही अधिकारी है कि आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि, और स्वयं आचरते नित्यम तस्मै आचार्य उच्यते। तो आज आचार्यों की तो कमी है, मूर्खाचार्यों की बड़ी भीड़ है। उसमें भी हमको कहने में संकोच नहीं कि भगवान कृष्ण आए तो द्वापर की घटना हम आपको बतला रहे हैं। भगवान कृष्ण आए तो एक वासुदेव श्री कृष्ण थे, उनको भी एक पौंड्रक वासुदेव नकली चुनौती दे दिया। लकड़ी का स्प्रिंग का हाथ बनवा लिया, दो हाथ थे, शंख गदा पद्म धारण कर लिया। भागवत में लिखा और द्वारिकाधीश को पत्र भेजा कि हमसे युद्ध करो नहीं तो अपना नाम हटा दो, असली वासुदेव हम हैं। काशी नरेश ने चढ़ा दिया, तो मूर्ख व्यक्ति को चढ़ा दिया, वो अपने को असली वासुदेव घोषित कर दिया, नहीं तो युद्ध करो। और अंत में भगवान ने उसके चारों डुप्लीकेट हाथों को भी काट दिया, उसका सिर भी काट लिया। तो आजकल पौंड्रक वासुदेव बहुत हो गए। वर्तमान में रोज मोबाइल खोलिए तो सुबह से शाम तक खाली शंकराचार्य जगत गुरुओं का झगड़ा, अब पौंड्रक वासुदेवों की चर्चा है कि हम ये है हम वो है। यानी भगवान की भक्ति और ज्ञान विज्ञान उपासना आराधना से कोसों दूर। हनुमान जी रावण की लंका में गए, जो मैं कहना चाहता हूं, रावण की लंका में जाकर के शत्रुओं के बीच में घिरे हैं, एक भी उनका कोई सहयोगी नहीं है। और वहां जाकर के रावण की लंका में शत्रुओं के बीच में और ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए हैं हनुमान जी। उसके बाद भी रावण ने पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, अशंक हो करके रावण के दरबार में देख रहे हो, यहाँ इंद्र वरुण कुबेर सिर झुकाए मेरे डर के मारे कांप रहे हैं। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि दासो हमको सलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसाम्। रावण पूछता है परिचय, तो हनुमान जी परिचय नहीं देते हैं कि मैं फलाना नंदू फलाना आचार्य। हनुमान जी कह रहे हैं कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य, कौशल राज किशोर रघुनंदन श्री राम का मैं दास हूं। और हे लंकेश, एक नहीं न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्, 1000 रावण तुम्हारे समान आ जाए, सहस्र शब्द अनंत का वाचक है, मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते, मेरा सामना नहीं कर सकते। अपने दासत्व पर हनुमान जी को इतना अभिमान है कि मैं भगवान का दास हूं। ठाकुर जी कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा। जो मेरा दास है वो दुनिया के आगे हाथ फैलाते हुए फिरता है, उसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो भगवान की दास्य भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। सख्य भक्ति, भगवान मेरे सखा है। सख्य भक्ति में कमर से चिंतन होता है, जैसे दो मित्र आपस में कमर में हाथ डाले चलते हैं, तो दास्य भक्ति में चरणों से चिंतन होगा और सख्य भक्ति में कमर से चिंतन होगा। उसमें हमारे रसिक परंपरा के आचार्यों ने कहा है कि सख्य भाव में कहा जाता है तेरी पतली कमर पे यार लिपट जाऊं, हे मेरे राम तेरी पतली कमर पे यार लिपट जाऊं उपट बन के, तेरे श्याम कपोल पे यार लटक जाऊं लट बन के। ये सख्य भक्ति में। और वात्सल्य भक्ति तो आपने देखा ही लिया। शांत भक्ति में नाक दबाओ सुखदेव जी तरह से कहीं पड़े रहो। और श्रृंगार तो रसराज है, श्रृंगार रसों का राजा है। और श्रृंगार भक्ति में सभी की
सभी का प्रवेश सरल नहीं है, क्योंकि उसमें पतन का सबसे अधिक भय है। भगवान मेरे पति हैं, मैं उनकी प्रिया हूं। कबीर भी कहते हैं कि हरि मोर पियु मैं राम की बहुरिया। निर्गुणिया कबीर कहते हैं कि हरि मोर पियु मैं राम की बहुरिया, दुल्हिन गावह मंगलचार, मेरे घर आए हैं राजा राम भरतार। ये श्रृंगार भक्ति है। श्रृंगार भक्ति में हृदय में उस परमात्मा का प्रियतम रूप में अखंड स्मृति होनी चाहिए। मीरा जी क्या कहती हैं? मीरा जी कहती हैं कि औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। मीरा जी कहती हैं कि उनको ये ज्ञान है कि मेरे पति दूर हैं, तो औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती, पर मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं, मिली रहूं दिन राती। मेरे प्रियतम तो मुझसे दिन रात मिले रहते हैं, तो मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं, मिली रहूं दिन राती। और सखी, जो लोग सखी हैं राम भगवान की प्रेमिका हैं, और सखी मद पी पी माती, कोई पी के मत वाला होता है, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए माती, क्योंकि मैं रस पियो प्रेम भट्टी को छकी रहूं दिन राती। मैंने तो श्री कृष्ण प्रेमामृत का पान किया है, इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये श्रृंगार रसराज है जिसमें अखंड स्मृति और उनके प्रेष्ठत्व का अनुभव। तो पांचों संबंध में कोई न कोई एक संबंध ठाकुर जी से होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने तुरंत श्री राम जी को कहा कि सरजू जी के किनारे बैठ गए और कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजिए। राम जी पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान हो गए। विश्वामित्र जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर के आचमन कराया। गृहाण वत्स सलिलम, हे रघुनंदन, आप सलिल माने जल हाथ में लीजिए। गृहाण वत्स सलिलम मां भूत कालस्य पर्ययः, समय का अतिक्रमण न हो, क्योंकि मंत्र ग्राम गृहाणत्वम बलाम अतिबलाम तथा। हे पुत्र, मंत्रों की, सारे मंत्रों की जननी मंत्र ग्राम, मंत्र समूह जिससे प्रकट हैं, आप उसे ग्रहण करें जिसका नाम है बला और अतिबला। न श्रमो, अब उसकी विशेषता क्या है बला अतिबला विद्या की? दिन रात चलते रहोगे तुम्हें श्रम नहीं होगा। न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्यय, कभी बुखार नहीं होगा, न आपके मुख की कांति कभी फीकी पड़ेगी। इतना ही नहीं, न च सुप्तम प्रमत्तम वा, आप सोए हुए हो या गाढ़ सुसुप्ति में पड़े हो तो भी, न च सुप्तम प्रसुप्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैर्ऋताः, जंगल में कहीं भी बिना सुरक्षा के आप सोए रहेंगे। इस विद्या के प्रभाव से कोई राक्षस आपकी ओर आंख उठा के देख नहीं सकता है। और न बाहवो सदृशो वीर्यो पृथिव्यामस्ति किंचन, और आपके भुजाओं के बल के सामने पृथ्वी पर कोई आपकी बराबरी नहीं करेगा। और बलाम अतिबलाम ताता पठतस्तात गृहाण, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप उस मंत्र को श्रवण करके और हृदय में धारण करें। इससे किसी भी परिस्थिति में न आपको भूख प्यास लगेगी, न श्रम होगा, मच्छर डांस भी आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं घने वन में रहने पर भी। अरे भाई, जिम्मेदारी विश्वामित्र जी की है कि अब ले जा रहे हैं तो अपने यज्ञ के साथ साथ विवाह का भी ठेका है। तो उन्होंने सोचा कि इनको हम दिव्य अपना मंत्र दे दें, और ये अधिकारी हैं, अधिकारी को तो वस्तु देनी चाहिए। सुखदेव जी के भागवत में लिखा है कि ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य, यह शिष्य स्निग्धा, स्निग्धा माने स्नेह युक्त, जो स्नेह से, श्रद्धा से, समर्पण से संपन्न है। तो ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत, अत्यंत गुह्य माने गोपनीय जो बात है वो भी गुरुदेव अपने स्निग्ध शिष्य को बता देते हैं। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि राघव से अधिक
जो है श्रेष्ठ अधिकारी कौन मिलेगा। इसलिए उन्होंने उनको ये दोनों विद्याएं दी और कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षेर भावितात्मना। दोनों विद्याओं को श्री राघव श्री राम ने उसे ग्रहण किया। उस विद्या के प्रभाव से भूख प्यास रूप विपर्य से वे रहित हो गए। उनकी कांति, उनका तेज जैसे के तैसे। भगवती सरजू के तट पर पहली रात्रि विश्राम हुआ। जो सुवर्ण में पर्यंक पर बंदी जनों के दिव्य स्तवन को श्रवण करते हुए प्रातः काल उनके उद्बोधन से अलसाई हुई निद्रा से उठ करके माताओं की गोद में जा करके उनके लाड़ प्यार को स्वीकार करके और दिव्य नाना प्रकार के मलयागिरी केशर मिश्रित चंदनों से स्नान करके और महल से बाहर निकलते थे, आज वो भूमि पर पत्तों की सैया पर भगवती सरजू के तट पर विद्यमान है। और पहला दिन है। वाल्मीकि ने लिखा कि रामो राजीव लोचना। परमादरणीय विद्वत वरेण्य आचार्य कृपा शंकर जी ने यहाँ अपना भाव लिखा कि राम जी राजीव लोचन है। राजीव लोचन माने कमल नयन है। जैसे सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना। मेरे राम अभी 15 वर्ष के हैं और राजीव लोचन हैं। हे विश्वामित्र जी, जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक इनकी आंख नहीं खुलती है। जैसे सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और इतने सुकुमार हैं और आप उनको मांगने के लिए आ गए। तो राम जी राजीव लोचन हैं, सूर्योदय होने पर नेत्र खुलते हैं, सुकुमार हैं। आज पहले दिन की यात्रा वन की है, ऋषि के साथ जा रहे हैं। ऐसी दशा में विश्वामित्र जी ने देखा कि दोनों भाई में राम जी अभी सोए हैं। लक्ष्मण जी तो सोते ही नहीं, वो तो बैठ जाते हैं भगवान के चरणों में। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज रघुनंदन श्री राम को बड़ी मधुर भाषा में उद्बोधन करते हुए जगा रहे हैं। कौसल्या सुप्रजा राम। भगवती कौसल्या की कोख को धन्य करने वाले हे भगवती कौसल्या के सुंदर लाडले लाल सुप्रजा राम। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। अब पूर्वा संध्या का समय आ गया, यानी अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, उषः काल आ गया, ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, उषः काल आ गया है। इसलिए उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम। हे नर शार्दूल, हे पुरुष सिंह, शेर को भी जो मार देता है उसको शार्दूल कहते हैं। शार्दूल शेर का भी शिकार कर देता है। दक्षिण भारत में और कहीं कहीं मंदिरों में शार्दूल का चित्र होता है। तो राम जी पुरुष सिंह हैं और पुरुष नर शार्दूल हैं। शार्दूल के समान पराक्रमी हैं। शेर की ही एक विशेष कोई जाति है। तो आप उठें और कर्तव्यम दैव मान्यकम, आपके संध्या बंदन का टाइम है, समय हो गया है। हे रघुनंदन आप उठे। राम जी तुरंत उठे, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव की आराधना की। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भगवान सूर्य की आराधना नहीं करता उसको झूठा जनेऊ गले में लादने का कोई अधिकार नहीं। जनेऊ गले में पहन लिए, संध्या गायत्री करते ही नहीं, तो उस जनेऊ को पहनना न पहनना बराबर है। क्योंकि विप्रो वेद तस्य मूलम च संध्या। ब्राह्मण वेद स्वरूप है, इसलिए उसका मूल है संध्या। ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी। राम जी सूर्यवंशी क्षत्रिय है, लेकिन तुलसी ने भी और वाल्मीकि जगह जगह जहां भी सायंकाल होता है श्री राम भुवन भास्कर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। अरे भाई, किसी भी देवता को आप माने न माने, अभी विज्ञान वहां के एक रोए के बराबर भी नहीं पहुंचा है। सूर्य में कितनी अनंत ऊर्जा है, सारा विज्ञान वहां उनका फेल हो जा रहा है।
तो वो भगवान भुवन भास्कर जो सूर्य नारायण है, अनंत कोटि तेज से संपन्न है, उस भगवान सूर्य के तो दर्शन रोज होते हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। तो उस प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने में भाई आप जिसको नहीं देखे उसकी आराधना करेंगे, लेकिन जो दिख रहा है उसकी आराधना तो करना चाहिए। और वहां कोई इनका विमान नहीं जा सकता, न रॉकेट जा सकता है। हनुमान जी की कृपा से कोई वहां पहुंचने की सामर्थ्य रखता है। तो कहने का मतलब कि जब प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं, तो सूर्य की आराधना द्विज मात्र के लिए अनिवार्य है। द्विज वही है जो द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। एक मां के गर्भ से जन्म हुआ और दूसरे यज्ञोपवीत संस्कार से उसका नया जन्म हुआ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज कोटि में आते हैं। तो उनको कम से कम गायत्री संध्या जप तो करना ही चाहिए। इसलिए कृताहनिको महावीर्यौ विश्वामित्रम तपोधनम स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जे पतुः परमम जपम, वह ब्रह्म गायत्री का संध्या में जप करने लगे। और इसमें आराधना सूर्य की है। सवितुः भगवान सूर्य का जो वर्णीय माने ग्रहण करने योग्य, भार्ग माने तेज है, वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करे, यही तो अर्थ है। धियः यो नः प्रचोदयात्, तो भगवान सूर्य का वर्णीय अनुग्रह कृपा में जो तेज है वह हम में आवे। कौन चाहता है कि हम मनुष्य से पशु हो जाएं? हर व्यक्ति चाहता है कि हम मनुष्य से देवता बने, हमें दिव्यता आवे। तो उसके लिए सबसे दिव्य देवता भगवान सूर्य हैं और उनकी आराधना, उपासना अनिवार्य रूप से ब्राह्मण को, क्षत्रिय, वैश्य को करना चाहिए। नहीं दिन भर समय है तो एक माला गायत्री का जप संध्या बंदन करके सूर्य को 1 लोटा जल देने में क्या है। लेकिन कहेंगे लोग फुर्सतें नहीं है, क्या करें महाराज, सुबह खेत में काम करने जाना है। एक पंडित जी के गर्दन में फोड़ा हो गया, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले आपने इसकी दवा क्यों नहीं कराई? कहे महाराज हम गृहस्थ हैं, किसान हैं। डॉक्टर बहुत बिगड़ा, कहा बड़े भारी मूर्ख हो तुम, इस गले से कौन किसानी और कौन सा व्यापार करते हो? अरे हाथ और पैर की जरूरत, तुम कह रहे हो गले में फोड़ा है, हम गृहस्थ हैं, हम किसान हैं, तो इसे कौन किसानी करते हैं? कहने का तात्पर्य है कि 24 घंटे में आप 20 मिनट आधा घंटा भगवान सूर्य की आराधना को नहीं दे सकते तो झूठे आप सनातन धर्मी है। चोटी रखना ना रखना बेकार है। यथा खरो चंदन भार वाही भारस्य वेत्ता न तो चंदन से, जैसे गधे के पीठ पर रखा हुआ चंदन का गट्ठर है, वो लेकर के चल रहा, उसे क्या पता है कि चंदन है अथवा ये क्या लगा। उसी तरह से झूठे गले में जनेऊ धारण करके अगर ब्राह्मण संध्या गायत्री नहीं करता तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। उसको तीसरे दिन पुनः यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। और हम राम जी का सब कुछ मानते हैं, राम जी को तो मानते हैं, लेकिन राम जी की नहीं मानते। भगवान को मानना और भगवान की नहीं मानना, तो इसका मतलब ये तो एकदम उल्टा विपरीत कार्य है। एक सेठ जी थे, रोज कथा सुनने जाते थे, महात्मा लोग सुनाते हैं। अब बरसों से कथा सुनते थे, जैसे हमारे यहां रोज कथा चलती है। तो एक दिन सेठ जी कथा में नहीं आए, तो व्यास जी ने कहा कि कल आप कथा में नहीं आए। कहे महाराज कल हमारा पोता वो मचल गया। कहा रोज आप हम दुकान पर बैठा करके जाते हो, कहाँ जाते हो? कथा सुनने। कहा कि आज हम जाएंगे बाप दुकान देखो। तो हमने कहा चलो पोता भी एक दिन चला जाए। तो आ गया यहाँ कथा सुनने और हम नहीं आ पाए, इसलिए विलंब हो गया। एक दिन पहले पोता सुन के गया था, दुकान पर गया, सेठ जी गए, कथा के बाद देखे बहुत बिक्री हुई है एक के दिन सुनने में। एक टीने में एक पात्र में दाल रखा है, एक में चावल रखा है, एक में आटा है, एक में गेहूं है। देखा खूब बिक गया। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुम एक दिन कथा सुनने गए और सब बिक्री हो गई। कहा बिक्री कुछ नहीं हुई। कल ही हम पंडित जी के मुख से सुने हैं कि संत गौ ब्राह्मण को खिलाने का बड़ा भारी फल होता है।
गाय आई सब खा गई, हम बोले नहीं, क्योंकि कल ही व्यास जी कथा में कहे थे। सेठ अपना सिर पीटने लगे, अरे मूर्ख कहीं के, तुम सारी दुकानें चौपट कर दी। एक दिन कथा सुनने गए तो सब बल्टी और सब जितने पात्र थे खाली कर दिए। तुम रोज सुनोगे तब तो हम भीख मांगने लगेंगे। तो उसने पूछा कि आप इतने दिन से सुन रहे हैं? तो कहा कि हम जाते हैं वहां सुनते हैं, अपना आसन लेके जाते हैं, सुन करके वहीं झाड़ के छोड़ के चले आते हैं, जिससे लोग जाने कि सेठ जी कथा सुनते हैं। तो केवल ये वाणी का व्यापार है, व्यवहार में हमको लोग जाने कि ये भक्त हैं, ये जनाने के लिए। भगवान के यहां आपकी का कोई उत्तर नहीं चलेगा। ठाकुर जी तो चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साईं सुनता है। चींटी के पग के नूपुर की ध्वनि भी वो जानते हैं। इसलिए इतना तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि कम से कम भगवान सूर्य की आराधना, जो श्री राम के जीवन का सबसे प्रथम पक्ष है, एक माला गायत्री का जप संध्या बंदन होना चाहिए। जब 9 बजे तक पंडित जी नहाएंगे ही नहीं तो संध्या बंदन कब होगा? क्योंकि उदिते जो होते, नियम है कि सूर्योदय होते होते 1 घड़ी आगे पीछे आपका संध्या का कार्य पूर्ण होना चाहिए। और वो तब होगा जब आप सवेरे उठोगे। सवेरे उठ गए, बाथरूम गए, आप बिना नहाए धोए पूरा घर परिवार घूम रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, क्योंकि नहा लेंगे तब तो बड़ा भारी दोष हो जाएगा। तब बिना नहाए सारा काम कर बैठते हैं। अब बाद में 11 बजे नहाते हैं लोग। इससे बड़ा दोष और कोई नहीं हो सकता। हम और की तो बात अलग है, जो लोग चंदन लगाए उनके लिए भी हमें बात कह रहे हैं कि कम से कम संध्या गायत्री आपको रोज करना चाहिए। और सवेरे बाथरूम से निकलने के बाद बिना स्नान किए न निकले। हमारे यहाँ छोटा बच्चा है, वो भी अगर जाएगा तो बिना स्नान किए बाहर नहीं आ सकता, नहीं भगाई दिया जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम की फलश्रुति में लिखा है, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम के फलश्रुति में लिखा है कि आचार प्रभवो धर्म, आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। सदाचार से ही धर्म होता है और धर्म ही भगवान है। आचारात किम न साध्यते, आचार से क्या नहीं मिल जाता है। राम जी के बारे में वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि चारित्रेण चको युक्तः। हे नारद जी, ये बताइए पृथ्वी पर चरित्र से संपन्न कौन है? तो चरित्र माने चरित्रवान नहीं, ब्रह्मचारी नहीं। राम जी ब्रह्मचारी थोड़े हैं, विवाह हुआ है। तो चारित्रेण चको युक्तः का अर्थ है सदाचारेण को उक्तः। कौन सदाचार से संपन्न है? क्यों? किसका आचार विचार शुद्ध है? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। किसका आहार शुद्ध है, किसका विचार शुद्ध है, इसको चारित्र कहते हैं, सदाचार। आचारः प्रभवो धर्मः, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानम, आचारात् किम न साध्यते। और आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। मनु महाराज कह रहे हैं जो सदाचार से रहित है वेद भगवान भी उसे पवित्र नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग कहते हैं हम साधु हैं, हम काहे जपे राम राम जपो। अरे राम राम जपो, भगवान ये थोड़े कह रहे हैं कि राम राम जपो तो संध्या गायत्री सब छोड़ दो। ऐसा कहीं नहीं है, ये शास्त्र के विपरीत है। श्रुति स्मृति च में वाक्य जो 10 नामापराध है उसमें यह भी एक नामापराध है। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहिता। नाम के प्रभाव से निषिद्ध वृत्ति करना कि हम नाम जप लेंगे संध्या गायत्री और सबका पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं है। नाम के बल से निषिद्ध वृत्ति, शास्त्र के विपरीत आचरण करना, ये नामापराध। इसलिए नाम के प्रभाव से शास्त्र के विपरीत आचरण नहीं किया जा सकता। हाँ, आप उस अवस्था में पहुंच गए, उस दशा में पहुंच गए जहां कर्म को विश्रांति हो गई, तब तो आपके लिए सारे चीजें बेकार है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या लिखते हैं? ना हम वर्णी न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ। ना हम वर्णी न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र। अंत में कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलयोः दास दासानुदासा। मैं गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के दासों का मैं दास
भास। और वो कहते हैं संध्या देवी नमस्तुभ्यम, वो संध्या, हे देवी संध्या तुमको नमस्कार है, हे देवताओं तुम्हें नमस्कार है। तो आप हम अपने हृदय में देखें कि हम लोग क्या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के एक छींटे के बराबर अभी पहुंचे हैं कि नहीं। समुद्र को देख करके श्री कृष्ण का भाव उमड़ आया कि ये मेरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। जगन्नाथपुरी में समुद्र में कूद पड़े श्री कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, उनकी नीलिमा श्री कृष्ण से मिल रही है। बह गए, मूर्छित हो गए, दूसरे दिन मिले, लेकिन समुद्र की सामर्थ्य नहीं थी कि उनका प्राण ले सके, और फिर वो सुरक्षित निकल करके आए। ये महापुरुष की दशा है जिनको नील वर्ण में श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आभास होता। तो हम उस दशा में यदि नहीं है तो राम जी की जो आज्ञा और उनके धर्म का अनुष्ठान है, हमें भगवान भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करनी ही चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम स्नात्वा कृतोदक उबीरौ जेपतु परमं जपः। दोनों भाइयों ने जप तप आदि पूर्ण किया, संध्या गायत्री करने के बाद वहां से आगे बढ़े। सरजू और गंगा के संगम का परिचय विश्वामित्र जी ने दिया और बतलाया कि यह वही स्थल है जहां पर पूर्व काल में भगवान शंकर ने तप किया था। यहीं पर भगवान शंकर तप कर रहे थे, कामदेव आया, शंकर जी ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। अशरीर कृतः कामः क्रोधात देवेश्वरेण। भगवती सरजू और गंगा के संगम पर भगवान सूर्य शंकर की दृष्टि से कामदेव जल करके नष्ट हो गया। और तस्यायम आश्रम पुण्य तस्ये में मुनियः पुरा, और यह वही आश्रम है। वहां थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र था। और इहाद्य रजनी रामा बसे मसुभ दर्शन, रात्रि में वही निवास किए। वहां से निवास करके फिर नौका की व्यवस्था हुई, गंगा को पार करके और सिद्धाश्रम की ओर, यानी विश्वामित्र जी का जो बक्सर आजकल बोलते हैं बिहार में, उसका विशुद्ध नाम सिद्धाश्रम है, और सिद्धाश्रम की ओर गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, ये भगवती गंगा है, आपके पूर्वजों के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ है, भगीरथ इनको पृथ्वी पर लाए हैं, और यहां से मेरे आश्रम की दूरी 1 दिन की है, वन के अंदर से होके जाने पर, और बाहर से जाइएगा तो 4 दिन का मार्ग है। और इसी वन के मार्ग में ताटका नाम की राक्षसी रहती है, जिसके पुत्र मारीच और सुबाहु रावण के सुशिक्षित राक्षस हैं। भारी संख्या में उन्होंने ऋषि मुनियों का संहार किया है, हमारे यज्ञ का भी वे नाश करते हैं, जिसके लिए मैं आपके पिता से आपको मांग करके लाया हूं।